औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। तफ़सीर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम परवरदिगार से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे और आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम किताब इलाही को दुनिया के सामने अच्छे अंदाज़ में पेश कर सकें। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि परवरदिगार का अज़ाब कब नाज़िल होता है। तो आइए चलते हैं पहले आज की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जिउहुम थुम्मा अल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून। और हमने उनसे जिन चीजों का वादा किया है उनमें से कुछ चीजें आपको दिखा दें या आपको उनके कीफर किरदार से पहले ही दुनिया से उठा लें, फिर भी हमारा अजाब उन पर आकर ही रहेगा। उन्हें बहरहाल पलट कर हमारी बारगाह में आना है। फिर जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उस पर अल्लाह शाहिद है। नाज़रीन, आपने अभी तिलावत और तर्जुमे को समाअत फरमाया। अब आइए देखते हैं कि इस आयत में क्या अहम नुकात बयान हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में कुफ्फार को बद्र, हुनैन, अहज़ाब और फतेह मक्का के ग़ज़वात में सजा दी थी और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कुफ्फार पर अज़ाब इलाही नाज़िल होता रहा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इत्तक़ू मासियल्लाहि फिल खलवाति फ़इन्न शाहिदा हुवल हाकिम। खलवत के लम्हात में खुदा की नाफरमानी से डरते रहो, क्योंकि जो गवाह है हाकिम भी वही है। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 73 सफ़ा 364। नुकात को जानने के बाद अब आइए देखते हैं कि इस आयत से हमें क्या पैगाम मिलता है। एक, अल्लाह ताला को हर सूरत में काफिरों का मुहासिबा करना है और उन्हें अजाब देना है, ख्वाह इस जमाने में अजाब दे या किसी और जमाने में अजाब दे। लिहाजा खुदाई फैसले की ताखीर से मोमिनीन को परेशान नहीं होना चाहिए। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की वजह से काफिरों के अजाब में कोई फर्क नहीं आएगा। 3, तमाम मखलूकात की बाज़गश्त खुदा की तरफ है और खुदा की अदालत से कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। 4, अल्लाह हमारे आमाल का गवाह है। तो दोस्तों, ये थी सूरह यूनुस की आयत नंबर 46 की तफसीर। आज के इस एपिसोड की अगली आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। वलिकुल्लि उम्मतिर रसूलुन फइज़ा जाअ रसूलुहुम क़ुदिय बैनहुम बिलक़िस्ति वहुम ला युज़लमून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। और हर उम्मत के लिए रसूल है। जब उनका रसूल आता है तो उनके दरमियान आदिलाना फैसला कर दिया जाता है और किसी पर जुल्म नहीं किया जाता। और कुफ्फार बतौर मजाक ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ अजाब का ये वादा कब पूरा होगा। तो दोस्तों, आपने तिलावत और तर्जुमे को समाअत फरमाया। अब आइए देखते हैं कि इस आयत में क्या अहम नुकात बयान हुए हैं। कुफ्फार बतौर मजाक अंबिया से ये कहा करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो ये बताओ कि खुदा की तरफ से अजाब कब नाजिल होगा। कुफ्फार इस तरह से हिकारत आमेज सवाल करके अपने साथियों को कुफ्र पर कायम रखते थे और उनका हमेशा यही इसरार होता था कि उन्हें अजाब के वक्त की खबर दी जाए। सवाल,
اگر ہر قوم کے لیے رسول ہے تو پھر خدا نے سلسلہ رسالت کو منقطع کیوں کیا؟ جواب: لفظ رسول سے رسول کی ذات مراد نہیں ہے، اس سے اس کا پیغام اور اس کی تعلیمات مراد ہیں، خواہ وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو۔ اگر یہ مفہوم مراد نہ لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہر منطقے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر ہونا چاہیے۔ انبیاء اور ان کے عادلانہ فیصلے دنیا سے مربوط ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آخرت سے بھی مربوط ہوں، جیسا کہ سورہ زمر کی 69ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے انبیاء یقضون بالقسط کے مصداق تھے، اور ان کے تمام فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ تفسیر صافی۔ اس آیت کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا اہم پیغام ملتے ہیں۔ ایک، ازل یعنی ہمیشہ سے یہ سنت الہی رہی ہے کہ کوئی بھی ملت نبی کے بغیر نہیں گزری۔ دو، جب سے انسانیت چلی اس دن سے دین بھی ساتھ چلا۔ لکل امت الرسول۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ کوئی ایسی امت موجود نہیں ہے جس میں ہماری طرف سے خبردار کرنے والا نہ پہنچا ہو۔ 3، انبیاء کی آمد اور اتمام حجت کے بعد ہی اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ 4، انبیاء کی بعثت کے زیر سایہ ہی عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کو تشکیل دیا جاتا ہے۔ 5، قیامت کے دن ہر گروہ اپنے پیغمبر کے ساتھ حاضر ہوگا، اس کے بعد ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جاء رسولہم قضیا۔ ایک اور آیت میں ارشاد خداوندی ہے وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ۔ سورہ زمر آیت نمبر 69۔ انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو جانا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور آپ ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔